नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मधुबनी के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अगल बगल में बैठे हुए थे तो नीतीश कुमार ने कुछ इशारों में कहा था और उसके ठीक बगल में बैठे ललन सिंह की तरफ इशारा भी किया था। तब ये बातें समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एहसास या बताना चाहते हैं। ललन सिंह के बारे में कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। ललन सिंह को तब भी एहसास हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा। और आपको बता दें कि वास्तविकता ये है कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उस स्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें ललन सिंह के बिना नीतीश कुमार का काम नहीं चलना है। क्योंकि केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर किसी तरह का कोई सामंजस्य बिठाना हो, कोई बात मनवानी हो, तो उसके लिए ललन सिंह एक बड़े माध्यम है। केंद्र सरकार ने देश स्तर पर अभी जातीय जनगणना का ऐलान किया है। इसके साथ ही इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है 2025 के चुनाव से पहले। हालांकि आपको पता है कि इस पूरे कार्यक्रम का जो प्रणेता हैं वो नीतीश कुमार के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने ही जातीय जनगणना का शगुफा छोड़ा था और इसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना बिहार में कराया भी था। महागठबंधन की सरकार में जातीय जनगणना का फैसला लिया गया था और उसे पूरा करके सार्वजनिक भी किया गया था। बिहार में आंकड़े उपलब्ध हैं और बिहार के जो आंकड़े हैं उससे साफ साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी थी उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार कैसे इससे पूरी जो जातीय जनगणना है उसका श्रेय लेते हैं और इसके लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी अपने नेताओं की। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को राजद पर जमकर हमला बोला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार इस पूरी कवायद में जब से घोषणा की गई है जातीय जनगणना कराने की केंद्र के सरकार की तरफ से, तब से लगातार इसका श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। हमने आपको सुबह ही बताया था कि पत्र लिख करके तेजस्वी यादव ने धन्यवाद दिया था, पटाखे भी छोड़े थे और इससे पहले आपने देखा होगा कि लड्डू खा करके इसका जश्न भी मनाया गया था। वहीं राहुल गांधी भी इसका श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन ललन सिंह ने जो कर दिया है वो बहुत बड़ा खेल है। नीतीश कुमार के कुछ कहने से पहले ही पूरे गेम को पैक कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में चुनावी साल है, दूसरी तरफ ये बातें अभी संशय में फंसी हुई हैं कि आखिर एनडीए गठबंधन का होगा क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सीट शेयरिंग के समझौता सबसे बड़ा जो मुद्दा है उस मुद्दे को कैसे सलटाया जाएगा, इन सभी बातों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद 2004 में यूपीए सरकार के गठन के साथ थे, उन्होंने समर्थन भी किया था और 2005 में नीतीश कुमार सीएम बने थे। तब लालू यादव को, उस समय रेल मंत्री थे, ने बिहार विधानसभा को तत्काल भंग करने के लिए रात 2 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे समर्थन वापस ले लेंगे। ललन सिंह ने आगे कहा कि अगर जातीय जनगणना उनका एजेंडा होता तो लालू प्रधानमंत्री से इसकी मांग जरूर करते, न कि विधानसभा भंग करने की। जातीय जनगणना के फैसले का श्रेय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को जाता है। तेजस्वी यादव को लालू यादव का एक भी वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें वे जातीय जनगणना की मांग कर रहे हों। उन्होंने कहा कि राजद के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनका एकमात्र एजेंडा परिवारवाद है, दूसरा एजेंडा भ्रष्टाचार है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के लिए ज़मीन घोटाला। अगर उनका एजेंडा सामाजिक न्याय है तो उन्होंने तेजस्वी यादव 18 साल के उम्र वालों से हजारों करोड़ कैसे कमा लिए। राजद कार्यकर्ताओं से पूछिए कि वे पार्टी की सदस्यता के लिए क्या कीमत देते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ललन सिंह, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो नीतीश कुमार को चाहते थे कि वो महागठबंधन के तरफ ही रहें और एनडीए की तरफ न जाएं, और नहीं तो और ये भी उन पर आरोप लगता था कि चाहते थे ललन सिंह कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए 2024 का चुनाव लड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनगणना के कारण जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह की बातें की है और केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए इसको लेकर के एक पोस्टर भी जारी किया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि देश के विकास को गति मिलेगी इससे। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र के फैसले को समाजवादियों और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव की जीत बताया है। केंद्र की घोषणा के तुरंत बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि जब वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
तब संयुक्त मोर्चा सरकार में 1996-97 में 2001 में जाति आधारित गणना कराने का उन्होंने निर्णय किया था। हालांकि बाद में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन राजग सरकार ने इसे लागू नहीं किया। 2011 की जनगणना में हमने फिर से संसद में जातिगत जनगणना की जोरदार मांग उठाई। लालू प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव और शरद यादव के साथ मिलकर इस मांग को लेकर कई दिनों तक संसद को ठप रखा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद को चलने दिया था। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में ही हुआ है। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ क्रेडिट लेने की बात चल रही है, वहीं ललन सिंह, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबियों में से एक माने जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब नीतीश कुमार मधुबनी की सभा में अपना संबोधन कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उस बीच उठ करके वो नीतीश कुमार की कुर्सी पर भी बैठ गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कई तरह की बातें की होंगी। आपको बता दें कि ललन सिंह द्वारा जिस तरह से हमला किया जा रहा है और जिस तरह से इस पूरे मामले को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है, इसके पीछे का रणनीति आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार फिर से जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ललन सिंह अधिक से अधिक यही चाहेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने रहें। सीट शेयरिंग का समझौता और अन्य कई कारणों से ये मामला अभी तक फंसा हुआ है और पेचीदा होता जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि जातीय जनगणना का शगुफा छोड़कर के केंद्र की सरकार ने एक बार फिर से एक नया जो कहा जाता है वो तरीका अपनाया है जिसमें बिहार पर कब्जा किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका फ़ायदा उसको कितना मिलता है और इसके नुकसान क्या होते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जातीय जनगणना के मुद्दे को अगर अपने कंधे पर लेकर के आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए एक और मुद्दा मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष भी इस मुद्दे को पूरी तरह से हावी है और इस मुद्दे को ये कह रहा है कि उसके दबाव के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। अब देखना होगा कि जातीय जनगणना होता है, उसके जो रिपोर्ट हैं वो सार्वजनिक होते हैं या नहीं होते हैं, क्या कुछ होता है इस पर तो नज़र सबकी बनी हुई है। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार की जगह जिस तरह से ललन सिंह एग्रेसिव राजनीति करना शुरू कर दिए हैं उसके मायने कुछ और ही कह रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार इसको कितना तरजीह देते हैं और आगे किस तरह से एनडीए गठबंधन में इसका फ़ायदा उठाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।